हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं और स्वस्थ हैं ना? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस या नो टाइप वाले को हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग रे बाबू नन का क्वेश्चन वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव को देखने जा रहे हैं। ठीक है बाबू? तो देखो, तो इस बातचीत को ध्यान देना। देखो बाबू, अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड की तरफ। ठीक है बाबू? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, आओगे क्वेश्चन वर्ड में तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है बाबू? तो चीज़ों को जब ध्यान दोगे बाबू, तो देखो बाबू, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे बाबू? क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। ठीक है। इसके बाद करता ही सी इट एक वचन रहेगा तो हैज, और करता आई वी यू दी बहुवचन रहेगा तो हैव। इसके बाद प्यारे बच्चे आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट नेगेटिव होने पर क्या लिखोगे? नॉट। इसके बाद क्या लगा लोगे प्यारे बच्चे? बिन। ठीक है बाबू? फिर इसके बाद लिखोगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बाबू हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद बबुआ क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे बबुआ? तो यहाँ पर लिखोगे समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस, और समय अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी फार, और प्लस साथ में क्या लिख लोगे? टाइम लिख लोगे। ठीक है बाबू? और प्लस यहाँ क्या लगा लोगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे? तो ये तो आप लोगों का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे बाबू? तो हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं आप लोग। बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए, हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल है बाबू कि वे कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है बाबू? तो देखिए, कह रहा है कि वे कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, अब भाई व्यवहार करना है, दोनों मेन वर्ब है। ठीक है प्यारे बच्चे? ठीक है, नहीं कर रहे हैं ये तो समझ ही रहे, और क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है बाबू? तो कौन नहीं व्यवहार कर रहे हैं? तो वे। ठीक है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। और क्या नहीं कर रहे हैं? अच्छा व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार देखिए, क्या नहीं कर रहे हैं? अच्छा। तो अभी एक तरह से ऑब्जेक्ट मान लो, है एडजेक्टिव परंतु ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है। तुम्हारे साथ क्या है बाबू? अदर वर्ड है। कुछ दिनों से, ये भी क्या है? अदर वर्ड है, परंतु ये टाइम है। तो पहले आप इसको लिखेंगे, बाद में फिर टाइम को लिखेंगे। तो देखिए, कर्ता हुए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो दे आई वी कुछ बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगा लेंगे? है। इसके बाद क्या लगा लेंगे? बिन। ठीक है। अब व्यवहार करना का होता है बाबू बिहेव माने व्यवहार करना, आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? बिहेविंग। अब अच्छा की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? वेल। तो बिहेविंग वेल माने अच्छा व्यवहार करना। ठीक है प्यारे बच्चे? अब तुम्हारे साथ बचा, तो के साथ की मीनिंग क्या लग जाएगी? विद, और तुम्हारे की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। ठीक है प्यारे बच्चे? अब कुछ दिनों से समय बचा ना, तो समय कुछ दिनों से, तो से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी प्यारे बच्चे? तो विद लग जाएगी। ठीक है। कुछ सॉरी, ये समय है ना, तो कुछ दिन अनिश्चित का ज्ञान करा रहा है, तो से की अंग्रेजी फा, कुछ दिन का क्या लग जाएगा? सम डेज या मेनी डेज। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, तुम एक सप्ताह से किसकी सहायता कर रहे थे? किसकी सहायता कर रहे थे?
ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए तो सहायता करना बाबू क्या हुआ, मेन वर्ब, तो कौन सहायता कर रहा था, तो तुम, ठीक है बाबू, सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, समझ ही रहे हो बाबू, ठीक है। और ये एक सप्ताह क्या है बाबू, तो ये अदर वर्ड है जो अदर वर्ड है जो समय का ज्ञान करा रहा है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन वर्ड किसका या किसकी है, ठीक है बाबू, लेकिन इसके साथ ही यहाँ संबंधित नाउन नहीं ना दिया है बाबू। तो जब संबंधित नहीं नाउन दिया है तो इसका मतलब कि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए किया गया है, और जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है तो यहाँ पर किसका या किसकी की मीनिंग हो जाएगी, हुम, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ पे हुम हो गया। अब कर्ता तुम बहुवचन है तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे, हैव। फिर कर्ता तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। अब देखिए नेगेटिव होता तो नॉट लिखते, नहीं तो किसको लिखेंगे, बीन को। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, बीन। मेन वर्ब का नंबर है, या मेन वर्ब क्या है, सहायता करना। तो हेल्प माने क्या होता है बाबू, सहायता करना, और आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे, हेल्पिंग। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब देखिए अब क्या बचा, एक सप्ताह से, तो हाई एक सप्ताह, देखो हाई सप्ताह समय का ज्ञान करा रहा है ना, लेकिन इसके पहले एक शब्द का प्रयोग गिनती के रूप में किया गया, तो ये समय अनिश्चित हो गया। अब अनिश्चित हो गया तो सी की अंग्रेजी क्या लगेगी, फार, और एक सप्ताह का अ वीक, ठीक है प्यारे बच्चे। बस अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं। हो गया बाबू, हो गया प्यारे बच्चे, चलिए फटाफट नोट करिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। देखिए तुम एक महीने से, तुम 2020 से इस गंदे नगर में किस प्रकार से रह रहे हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए हाई रहना आपका मेन वर्ब हुआ, तो कौन रह रहा है, तो तुम हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए हाई किस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है प्यारे बच्चे, और इस गंदे नगर में आपका क्या है, अदर वर्ड है, लेकिन ये स्थान का बोध करा रहा है। 2020 से ये समय, तो ये भी अदर वर्ड है, परंतु ये टाइम का जिक्र करा रहा है, तो ये अंत में चला जाएगा और ये पहले चला आएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, तो कर्ता किस प्रकार है, तो किस प्रकार की मीनिंग होती है, हाउ। हाउ माने कैसे या किस प्रकार। कर्ता तुम बहुवचन है तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे बाबू, तो है, ठीक। कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, ठीक है। अब निगेटिव नहीं है तो क्या लिख लेंगे, बीन, ठीक है प्यारे बच्चे। अब स्ट्रक्चर में किसका नंबर है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है, रहना। तो लिव माने क्या होता है बाबू, रहना, इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे, लिविंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। अदर वर्ड में इस गंदे नगर में, तो मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन, और इसका क्या हो जाएगा, दिस, गंदा का क्या हो जाएगा बाबू, डर्टी, टाउन माने नगर या कस्बा, तो इन दिस डर्टी टाउन, ठीक है प्यारे बच्चे। अब क्या बचा बाबू, 2020 से, यही ना हुआ। तो अब देखो बाबू 2020 से है, तो अब 2020 सन का ज्ञान करा रहा है ना, तो अभी निश्चित समय का ज्ञान करा रहा है बाबू, तो से की अंग्रेजी क्या लगा दोगे, सिंस, ठीक है बाबू। 2020 का हो जाएगा 2020, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। तुम्हारी चाची दोपहर से कितने कपड़े खरीद रही है,
खरीद रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है तुम्हारी चाची दोपहर से कितने कपड़े खरीद रही है, यही है ना। तो देखिए हाई खरीदना आपका मेन वर्ब है, तो कौन खरीद रही हैं, तो तुम्हारी चाची, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या खरीद रही हैं प्यारे बच्चे, कपड़े, तो हाई ऑब्जेक्ट है परंतु हाई क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के रूप में भी दिया है। ठीक है, और दोपहर से ये टाइम का ज्ञान करा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब भाई कितना कितनी कितने शब्द दिया है ना बाबू, तो इसके साथ है संबंधित नाउन कपड़े क्या दिया है, काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं। तो इस दशा में है कितने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हाउ मेनी, और यदि आप नहीं गिन पाते तो उस दशा में इसकी मीनिंग क्या होती, हाउ मच। समझ आ रही बातचीत। तो इसलिए अब यहाँ पे हम कितने की मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू, तो लिख लेंगे हाउ मेनी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू। अब देखिए अब संबंधित नाउन को भी साथ ही में लिखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, क्लॉथ्स, तो हाउ मेनी क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो बाबू तुम्हारी चाची एक वचन है, तो अब यहाँ पे क्या लगा लेंगे, हैज, करता तुम्हारी चाची का क्या हो जाएगा, योर आंटी। ठीक है, योर आंटी। ठीक है, अब देखो बाबू अब निगेटिव नहीं है तो इसके बाद तुरंत हम क्या लगा लेंगे, बिन। ठीक, खरीदना का क्या होता है, बाई, इसमें ING जोड़ के हम क्या कर लेंगे, बाई। ठीक है बाबू, अब क्या बचा, दोपहर से, ताई दोपहर शब्द समय का बोध करा रहा है ना, लेकिन करी पहले कोनो संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है, नहीं किया है बाबू, तो टाइम का हो गया, तब टाइम आपका निश्चित हो गया, तो से की अंग्रेजी हम क्या लगा लेंगे, सिंस। ठीक है बाबू, आज से और दोपहर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नून, नून माने दोपहर, बस ही वहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, टॉपिक समझ में आ रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग 5 क्वेश्चन जो है कि लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए हैं, 5 न बोले, 2-3 बोल दें, चलो 2-3 बोल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलिए 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए और घर से उसको बनाओगे आप लोग। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा, वह 1 घंटे से क्या लिख रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हैं ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तुम 2 घंटे से फुटबॉल किसके साथ खेल रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गया, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है कि आपका जो रहेगा उसमें मिलेंगे। तो बातचीत को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।